आज ही मैं पढ़ रहा था सुबह बैठ करके, तो हमने देखा कि स्वयं नारद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने माथे पर अगर जीवन में एक बार भी ऊर्ध्वपुंड लगा दिया ना, एक बार केवल ऊर्ध्वपुंड जो वैष्णव तिलक होता है, जितना भी ऐसे ऊर्ध्वपुंड होता है इसको तिलक जो बोलते हैं, ऊर्ध्वपुंड अगर कोई व्यक्ति एक बार भी अपने माथे पर अगर अंकित कर लिया तो भगवान उसको उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद पुनः उसका पशु योनि में या अन्य योनियों में उसका जन्म नहीं होगा, उसका जन्म होगा तो मनुष्य कुल में ही उसका जन्म होगा। लेकिन देखो 8 साल से यहाँ कथा हो रही है, लेकिन आज तक कोई किसी को ऊर्ध्वपुंड लगाने नहीं आया। कथा होगी तो अपना इसे लपेट के चल देंगे, हाँ चलो चलना है। तिलक लगाने नहीं आया। 7 साल से साहब कथा सुन रहे हैं, 7 साल से। कम से कम हम तिलक तो लगाना सीख लेते, क्यों नहीं लगाना सीखे? 1-2 लोग लगाएंगे तो 4 को राक्षस उसको ऐसे कहेंगे, बड़का पंडित हो गया है, तो बेचारा उधर जाके मुंडी करके ऐसे पोछ देता है। अरे चल भाई, जब इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो पोछ देता है, क्योंकि वो उसकी भी भक्ति अभी दृढ़ नहीं है ना, वो भी तुम्हारी बातों में आ जाता है। तुम हमसे कहो, हमको कहो तो हम तुमको जवाब दे कायदे से, और तुम बोलते ऐसे लोगों को हो जो बेचारे कुछ नहीं जानते, वो सीधे साधे बेचारे। अगर उनके मन में एक भाव भी प्रकट होगा, देखो मैं इतना दिन से कथा कर रहा हूं, पैसे के लिए हो, व्यवहार के लिए हो, खाने के लिए हो, रहने के लिए हो, आज तक मैंने कभी किसी का भी श्रद्धा नष्ट नहीं किया। पैसे के लिए हो, खाने के लिए हो, रहने के लिए हो, व्यवस्था की हो, जो जैसा दिया वैसा हमने खाया, जैसी व्यवस्था दी रहने के लिए वैसा रह लिया। जितना दक्षिणा दिया, जितना पैसा दिया, उतने पैसे में कथा कर दिया। पैसे के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए आज तक हमने किसी के श्रद्धा को नष्ट नहीं किया। जानते हैं क्यों? अनेक जन्मों की तपस्या के बाद किसी व्यक्ति के अंदर धर्म करने करवाने का, धर्म का पालन करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का उसके अंदर भाव पैदा होता है। ये मत सोचना कि मन मेरा बहुत अच्छा है, यार धर्म कर्म करने करवाने का मन करता है, कहीं कथा श्रवण करने जाने का मन करता है, तीर्थ यात्रा करने का मन करता है, वृंदावन जाने का मन करता है। ये मत सोचना कि बस संग मिल गया तो हम चले गए ना। ये आपका भाव कई जन्मों की तपस्या का फल है साहब, तपस्या का फल है। कुछ लोग तो जाकर के वहीं मिट्टी में लौटते हैं साहब, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ट्रेन से उतरते हैं तो पहले वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, धन्य और राधा रानी हमको वृंदावन धाम बुलाए। इसलिए कभी भी अगर कोई तिलक करता है, कोई माला जप करता है, कोई गले में कंठी पहना है, तो साहब हिरण्यकश्यपु मत बनो। ठीक, हिरण्यकश्यपु मत बनो, उसकी श्रद्धा को नष्ट मत करो। न जाने कितने तपस्या के बाद उसके अंदर एक भाव जगा कि वो तिलक लगाएगा, वो कंठी पहनेगा गले में, वो भगवान का भजन करेगा, वो माला लेकर के बैठता है, तो भैया उसके श्रद्धा को नष्ट मत करो। बड़ी तपस्या के बाद ये भाव आता है। इसलिए हिरण्यकश्यपु मत बनो, बनना है साहब तो प्रहलाद और ध्रुव बनो। आप जानते हैं श्रेष्ठ पत्नी कौन सी है? श्रेष्ठ पत्नी किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ पति किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ पुत्र किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ पत्नी जो घर को देख ले वो श्रेष्ठ पत्नी नहीं होती। जो कम खर्चीली हो वो श्रेष्ठ पत्नी नहीं होती। जो पति के साथ बहुत अच्छे से रहे वो भी श्रेष्ठ पत्नी नहीं होती। जो पैसा कमाने वाली है वो भी श्रेष्ठ पत्नी नहीं है। जो सबसे बहुत अच्छा मिलजुल करके रहे, बहुत सलीके से रहे, वो भी श्रेष्ठ पत्नी नहीं साहब। श्रेष्ठ पत्नी कौन है? जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे, वो श्रेष्ठ पत्नी है, वो श्रेष्ठ पत्नी है।
जो अपने पति का हाथ पकड़ करके कहे नहीं उधर कहां जा रहे हो, इधर चलो, भजन मार्ग पर जो ले जाए। श्रेष्ठ पत्नी वो है, श्रेष्ठ पति वो है जो अपने पत्नी का हाथ पकड़ करके धर्म के मार्ग पर ले चले कि ना उधर कहां जा रही, चल इधर। श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र वो है जो भगवत मार्ग पर चले, भगवत मार्ग पर चले। इसलिए श्रेष्ठ बनने का केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीका कि जो आपको भजन मार्ग पर ले जाए, जो आपसे भक्ति कराए, वही श्रेष्ठ है। जो भगवान से जोड़े, जो भगवान की चर्चा करे, जो भगवान की बातें करे, जो भगवान के नामों से आपको जोड़ दे, वही आपके लिए श्रेष्ठ होना चाहिए, वही श्रेष्ठ होना चाहिए। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। इसीलिए तो कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ मां, वो मां जिसके गर्भ से कोई साधु का जन्म हो जाए, वो मां जिसके गर्भ से कोई भगत जन्म ले ले, भगवान का भजन करने वाला जन्म ले ले। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्र पैदा करने का तो सौभाग्य केवल उसी मां को प्राप्त होता है जिस मां ने अपने जीवन में भगत बेटे को जन्म दिया है।